सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज महाकाली की कितनी जरूरत है। मैं अगर दूसरी दृष्टि से देखूं और अगर इस भाव को सिर्फ आज के परिवेश और इस कलयुग की स्थिति को देखूं तो लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा नहीं, अब तो हमें काली का पूजन करना है, शक्ति की परम उपासना करना है। बड़े आनंद और विश्वास के साथ हम परमात्मा से कृपा मांगते हैं कि मां आप इतना बल दो, इतनी शक्ति दो कि हम आनंद से भर जाएं और इतना आनंद हो कि हमारे अंदर साहस इतना ज्यादा हो कि कोई पापी व्यक्ति हमारे सामने खड़ा भी न हो पाए। जो लोपामुद्रा अगस्त मुनि के साथ इस कथा को सुनने कार्तिकेय जी के पास आई है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये क्षत्रिय की बेटी है और ब्राह्मण से ब्याही गई है, क्योंकि इन्होंने अपनी युवानी में इतना तप कर लिया था, इतना तप कर लिया था कि इन्होंने बड़ी बड़ी सुंदर रचनाएं की हैं। मां को साधने का इनके पास मंत्र था और जो मां को जान चुकी है वो मां की कथा सुनने आई है। लोपामुद्रा अगस्त जी की पत्नी। जीवन में ध्यान रखना, आपके पास जो है वो इसलिए है क्योंकि आपने उसे बोया था। शास्त्र कहता है जीवन में आपके पास जो भी कुछ है वो इसलिए है क्योंकि आपने उसकी खेती की थी, और जो आपके पास नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उसकी खेती नहीं की थी। लिखा है अगर आप जीवन में विद्या दान करेंगे, और विद्या दान जिन लोगों ने किया वो आज बुद्धिमान है, और जिनके पास बुद्धि नहीं है, जिनके पास अल्प विद्या है, जो स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए किन्हीं कारणों से, जो भी कोई कारण रहे हो, उसका कारण इसमें बताया गया है कि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में या शुरुआत में कभी भी गुरुओं का अपमान किया है, या तो फीस की चोरी करी होगी, या किसी तरह का कोई ऐसा कृत्य किया है कि उसको आगे शिक्षा नहीं मिलेगी, उसको विद्या नहीं मिलेगी। कॉपी पेंसिल किताबें ये दान करना चाहिए। विद्यालय में कोई सुविधा है वहां पहुंचना चाहिए, कोई बल्ब लगना है, पानी की व्यवस्था है। ऐसा करने से आप अगले जन्म में या इसी जन्म में आपके ऐसी संतान पैदा होगी जो अपार बुद्धि की धनी होगी, अपार बुद्धि की धनी होगी। ये शास्त्र कह रहा है। जो लोग धनवान हैं, आज जो लोग धनवान हैं वो इसलिए धनवान हैं क्योंकि वो दान करके आए, वो बोकर आए। दान की महिमा बता रहे हैं, मतलब दान की महिमा क्या, हर चीज की महिमा इसमें बताई गई है। आज आपके जो कुछ आपके पास है वो इसलिए क्योंकि आपने उसको बोया था। अब बोया ही नहीं है तो काटोगे क्या? तो जो व्यक्ति आज कहता है कि भगवान ने हमें पैसा नहीं दिया, ये वही व्यक्ति हैं जिनके पास पैसा था लेकिन इन्होंने समाज के लिए नहीं दिया, दान नहीं किया। आप अगर आज आप दरिद्र हैं, अगर आज आप गरीब हैं, अगर आपकी स्थिति बद से बदतर है आपकी नजर में, तो पहला काम शुरू कर दो, यथासंभव हो सके दान शुरू कर दीजिए। लग रहा होगा कि जब है ही नहीं तो क्या करें, दान के तमाम कार्य हैं। 1 रुपए भी दान होता है। भाई तुम्हारा जैसा सामर्थ्य, अब तुम्हारा सामर्थ्य 1 रुपए का है, तुम 5 रुपए किसी को दान दोगे तो वो भी पाप कहा गया है यहां। और तुम्हारा सामर्थ्य 5 रुपए का है, तुम 1 रुपया दान कर रहे हो तो वो उसको भी पाप कहा गया, लिखा है यहां। दोनों ही चीजें। भगवान ने तुम्हें समर्थ बनाया, तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। तुम्हें समर्थ नहीं बनाया, तुम ज्यादा उपयोग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ है। भगवान तो वो कितना न्याय कर रहे हैं सबके साथ। लिखा है अगर आपने जीवन में दीपदान नहीं किया, और अब तो कार्तिक आ रहा है, दीपदान के लिए सब सर्वोत्तम मास है। जो व्यक्ति दीपदान करता है उस व्यक्ति को सौंदर्यता मिलती है। अग्नि जो है वो सौंदर्यता का प्रतीक है, तेज बोलते हैं उसे।
तो जो लोग ये कहते हैं कि काश हम भी सुंदर होते, हालांकि सुंदर शरीर होता है लोगों की नजर में, लेकिन वो सही नहीं है। सुंदर कर्म होने चाहिए। लेकिन दैहिक तौर पर भी अगर आप सुंदर होना चाहते हैं तो आपको दीपदान करना चाहिए। अगर आप कहते हैं जिसको भी सुंदर बोलते हो, सुंदर शरीर चाहिए, तो आपने दीपदान किया अगर जीवन में, तो आप निश्चित मान के चलना कि आप अति सौंदर्य से परिपूर्ण होकर पैदा होंगे। आपको परिवार भी ऐसा मिलेगा, धीमे धीमे आप और उजले होंगे। ये है। तो अब बहुत ज्यादा इस बात की चर्चा ना करके मैं एक ही बात कहूंगा, जो आपके पास नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उसकी खेती नहीं की। दूसरी बात, जो आप चाहते हो वो चाहते हो तो उसकी खेती करो, आपके जीवन में उसकी भरमार हो जाएगी।